ट्रिग्नोमेट्री। अंडर ट्रिग्नोमेट्री आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल को फॉर्म कैसे करते हैं। सो लेट्स बिगिन। मेथड वन में हम लोग ये देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिक रेशियो के बेस पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे फॉर्म करते हैं। सो हम लोग 1 बाय 1 फॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे टोटल 5 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होते हैं विच आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो इसके बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सो फॉर 30 डिग्री के लिए हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर किया है, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC एंगल भी 90 डिग्री है, एंगल A 30 डिग्री है, एंगल C 60 डिग्री है। सो एंगल A जो कि 30 डिग्री, इसके बेस पे हम लोग sin 30, cos 30, tan 30, cosec 30, sec 30 एंड cot 30 की वैल्यू 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे 90 डिग्री का अपोजिट क्या हाइपोटेन्यूज AC है, उसका वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 कंसीडर किया है एंड BC का वैल्यू 1 है एंड AB का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो √3 आएगा। सो हम लोग पता है sin 30 मीन्स व्हाट, साइन मीन्स व्हाट, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है, 30 का BC है एंड हाइपोटेन्यूज का AC है। सो वैल्यू ऑफ BC इज 1 एंड AC इज 2। सो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। सेकेंड इज cos 30। cos क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे एडजेसेंट साइड AB है एंड हाइपोटेन्यूज AC है। वैल्यू ऑफ AB इज √3 एंड वैल्यू ऑफ AC इज 2। थर्ड इज tan 30। tan 30 का होता है अपोजिट अपॉन adjacent side, तो opposite is BC and adjacent is AB. So value of BC is 1 and AB is √3. So tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। cosec 30 which is hypotenuse upon opposite side, that is AC upon BC which is equal to hypotenuse 2 है and BC का वैल्यू यहाँ पे 1 है। So 2 by 1 क्या होगा, हम लोग डिवाइड करेंगे तो we will get 2। sec 30, sec क्या होता है hypotenuse upon adjacent side, hypotenuse is AC and adjacent side is AB। so hypotenuse का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 and adjacent is √3। लास्ट वन इज cot 30। cot क्या होता है adjacent side upon opposite side, so adjacent side is AB and opposite side is BC, so which is equal to √3 by 1। so इसको हम लोग डिवाइड करेंगे so we will get √3। आई होप आपको समझा होगा कि हम लोग sin 30, cos 30, tan 30, cosec 30, sec 30 एंड cot 30 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्दर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग 60 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो फॉर 60 यहाँ पे मैंने सेम ट्रायंगल कंसीडर किया है ABC, जो हम लोग ने प्रीवियस में हम लोग जो वैल्यू लिए थे सेम वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 2, BC का वैल्यू 1 एंड AB का वैल्यू √3। सो sin 60 इज व्हाट, यहाँ पे 60 के केस में अपोजिट साइड क्या होगा AB होगा एंड हाइपोटेन्यूज AC। सो अपोजिट का वैल्यू क्या है √3 अपॉन हाइपो का वैल्यू क्या है 2। सो साइन 60 का वैल्यू होता है √3 बाय cos 60। cos क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे एडजेसेंट साइड क्या होगा BC एंड हाइपोटेन्यूज AC। सो वैल्यू ऑफ BC इज 1 अपॉन AC इज 2। सो cos 60 क्या होगा 1/2। tan 60, tan इज वॉट अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड यहाँ पे क्या है AP एंड एडजेसेंट साइड क्या है BC विच इज इक्वल टू √3 बाय 1। सो 1 से हम लोग √3 डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट 1। सो tan 60 का वैल्यू होता है √3। cosec 60, cosec इज वॉट हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है AC एंड अपोजिट साइड क्या है AB, सो विच इज इक्वल टू 2 बाय √3। sec 60, sec is what hypotenuse upon adjacent side, तो hypotenuse AC and adjacent side is BC which is equal to 2 by 1। so इसको हम लोग डिवाइड करेंगे so we will get 2। cot 60, cot is what adjacent side upon opposite side, so यहाँ पे adjacent side क्या है BC upon AB which is equal to 1/√3। सो यहाँ पे हमने 60 की वैल्यू फाइंड आउट की। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि हम लोग 45 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फॉर 45 यहाँ पे मैंने ट्रायंगल ABC लिया है
इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है एंड एंगल A एंड एंगल C बोथ आर सेम विच आर 45 डिग्री। सो एंगल B यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री का अपोजिट AC उसका वैल्यू यहाँ पे √2 कंसीडर किए हैं एंड 45 एंगल से उनका वैल्यू 1 मैंने कंसीडर किया। साइन 45, साइन का फार्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे दो 45 हैं, एक क्या एंगल A के बेस पे है और एक क्या एंगल C के बेस पे। हम लोग किसी एक एंगल को कंसीडर करके यहाँ पे हम लोग सम को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर मैंने एंगल C को लेकर के कंसीडर किया है। सो यहाँ पे अपोजिट साइड होगा AB एंगल C का एंड हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC। सो AB का वैल्यू क्या 1 अपॉन √2। सो साइन 45 का था 1 अपॉन √2। सेकेंड वन इज कॉस 45 विच इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो। सो यहाँ पे मैंने क्या लिया था? C को थीटा कंसीडर किया है। सो उस केस में BC क्या होगा? इसका एडजेसेंट साइड होगा एंड हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC विच इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। थर्ड वन इज tan 45 विच इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड विच इज AB अपॉन BC। सो वैल्यू ऑफ AB इज 1 एंड BC इज ऑल्सो 1। सो इसको हम लोग डिवाइड करें, सो विल गेट 1। cosec 45 which is equal to AC upon AB. So value of AC is what? √2 and AB is 1. So we will divide, so we will get √2. Sec 45 is A upon BC which is equal to √2 by 1 which is equal to √2. Another one is cot 45 which is equal to BC upon AB which is 1 by 1. So we will get 1. Next one is for 90 डिग्री। So 90 डिग्री के लिए यहाँ पे मैंने ट्रायंगल कंसीडर किया, ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC एंगल A जो है 90 डिग्री है, एंगल C पे 0 डिग्री का एंगल फॉर्म है। एक्चुअली 0 डिग्री का एंगल इस तरह नहीं होता, बट ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने ये ट्रायंगल को कंसिडर किया। सो यहाँ पे 90 का अपोजिट है AC, उसका वैल्यू 1 है। यहाँ पे जो 90 A पे उसका भी वैल्यू 1 है अपोजिट साइड का एंड एंगल C पे जो 0 फॉर्म है उसका अपोजिट एंगल है 0। सो साइन 90 इज व्हाट? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो 90 केस में अपोजिट साइड का BC एंड हाइपोटेन्यूज का AC। सो वैल्यू ऑफ BC इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज आल्सो 1। सो इफ वी डिवाइड, सो वी विल गेट 1। cos 90 is AB upon AC. So value of AB is 0 upon 1. So 0 divided by 1, so we will get 0. इन केस 1 अपॉन 0 होता तो 0 डिनोमिनेटर में होगा, तो वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड वैल्यू होगी BC अपॉन AB विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 0। सिंथिस के डिनोमिनेटर में 0 में जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी? नॉट डिफाइंड। हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अनडिफाइंड फॉर्म। cosec 90 इक्वल टू AC अपॉन BC, so which is equal to 1 by 1. So if we divide, so we will get 1. Sec 90 is what? AC upon AB. So value of AC is 1 and AB is 0. So which is not defined value. Cot 90 equal to AB upon BC which is equal to 0 upon 1. So which is equal to 0. For 0 angle, यहाँ पे हमने ट्रायंगल ABC कंसीडर किया। इन ट्रायंगल ABC एंगल भी 90 डिग्री, सो उसका अपोजिट का वैल्यू 1 लिया है। एंगल है 90 डिग्री, सो उसका अपोजिट का वैल्यू 1 लिया है एंड एंगल C का अपोजिट AB है, सो उसका वैल्यू भी 1 लिया है। सो यहाँ पे हम लोग साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कोसेक 0, सेक 0 एंड कॉट 0 वैल्यू 1 by 1 फाइंड आउट करेंगे। सो साइन 0, साइन का फार्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे 0 का अपोजिट AB है एंड हाइपोटेन्यूज यहाँ पे AC है। सो वैल्यू ऑफ AB इज 0 एंड AC का वैल्यू 1 है। सो 0/1 क्या होता है? 0 होता है। सो इन केस अगर 1/0 होता है, डिनोमिनेटर में 0 होता है, तो वो नॉन डिफाइंड फंक्शन होता है। cos 0 इज व्हाट? BC अपॉन AC which is equal to 1/1. So which is implies 1 because 1 को 1 से डिवाइड करें, so we will get 1. tan 0 is equal to AB upon BC which is equal to 0 by 1 which is equal to 0.
cosec 0 equal to AC upon AB which is equal to 1 upon 0. So यहाँ पे अपॉन में 0 मीन्स वॉट, ये नॉन डिफाइंड फंक्शन होगा. sec 0 equal to AC upon BC which is equal to 1 by 1 which is implies 1. Last one is cot 0 which is equal to BC upon AB which is equal to 1 upon 0. So denominator 0 means what? This is not defined function. So यहाँ पे हमने sin 0, cos 0, tan 0, cosec 0, sec 0 एंड cot 0 का वैल्यू फाइंड आउट किया. मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए ये सेकेंड मेथड है. सो विच इज एज फॉलो. सो यहाँ पे रेशो हम लोग कंसिडर करेंगे इन कॉलम. सो ट्रिग्नोमेट्री 6 विच आर साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट. एंड यहाँ पे हम लोग एंगल्स लेंगे, थीटस की वैल्यू लेंगे जो कि स्टैंडर्ड एंगल है विच आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. सो साइन 30 की वैल्यू साइन 0 की 0 होती है, साइन 30 वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 वैल्यू √3/2 होती है एंड साइन 90 वैल्यू 1 होती है. अभी ये वैल्यूज आई कैसे? सो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसके बेस पे ये हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. विच आर स्टेप 1 क्या होगा, हम लोग जो नंबर्स है उनको 1, 0, 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में लिखेंगे. स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं उनको 4 से डिवाइड करेंगे. सो विच एज फॉलो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4. सो 0/4 क्या होगा, 0 होगा. 1/4 कैंसिल आउट नहीं कर सकते, 2/4 को कैंसिल आउट करेंगे सो वी विल गेट 1/2. 3/4 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, 4/4 कैंसिल आउट करें सो वी विल गेट 1. सो आफ्टर दैट थर्ड स्टेप वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दिस. सो √0, √1/4, √1/2, √3/4 एंड √1. √0 का वैल्यू 0 होगा तो साइन 0 का वैल्यू हम लोग को 0 मिला है. साइन 30 वैल्यू 1/2 कैसे मिला, बिकॉज √1/4 का वैल्यू 1/2 होता है. आफ्टर 1/√2 का √1/√2 होता है एंड √3/4 का √3/4 का √2 होता है. सो साइन 60 √3/2 होगा एंड लास्ट वन है √1 का वैल्यू 1 होता है. आफ्टर कॉस के लिए क्या करेंगे, जो हम लोग को 90 का वैल्यू 1 मिला है उसको हम लोग 0 के प्लेस में लिखेंगे. 60 का वैल्यू √3/2 उसको 30 के प्लेस में लिखेंगे. 45 के प्लेस पे 1/√2 लिखेंगे. 60 के प्लेस पे 30 का वैल्यू लिखेंगे. 90 के प्लेस पे 0 का वैल्यू मीन्स वोट सारे इस वैल्यू को रिवर्स में लिखेंगे. सो विच आर 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. आफ्टर 10 का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सो 10 फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को साइन का वैल्यू पता है एंड कॉस का भी वैल्यू पता है. सो हम लोग 10 इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो 10 0 क्या होगा, साइन 0 का वैल्यू 0 है एंड कॉस 0 का वैल्यू 0 है. सो 0/1 क्या होगा, 0. आफ्टर दैट 10 30 के लिए क्या करेंगे, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है एंड कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है. सो इसको हम लोग अपॉन में लिखेंगे. सो 2 कैंसिल हो जाए बिकॉज डिनोमिनेटर का टर्म्स है. सो विल गेट 1/√3. आफ्टर दैट 45 के लिए सेम वी विल गेट 1 एंड 60 के लिए वी विल गेट √3 बिकॉज डिनोमिनेटर का √2 कैंसिल हो गया. आफ्टर दैट 10 90 के लिए क्या करेंगे, साइन 90 कॉस 90 का जो वैल्यू है उसको हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे. सो वी विल गेट 1/0. सो डिनोमिनेटर 0 मीन्स व्हाट, अनडिफाइंड क्वांटिटी है. सो वी विल गेट नॉट डिफाइंड. कोसेक के लिए क्या करें, कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है. सो साइन का वैल्यू 0 है. सो कोसेक का वैल्यू क्या होगा, 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड फंक्शन. कोसेक 30 के लिए क्या करें, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, उसका रेसिप्रोकल है. सो विल गेट 2. आफ्टर रेसिप्रोकल है सो विल गेट √2. आफ्टर रेसिप्रोकल है 2/√3 एंड 1. सेक के लिए हम लोग कॉस का रेसिप्रोकल लेंगे. सो विल गेट 1, 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड फंक्शन. कॉट के लिए 10 का रेसिप्रोकल लेंगे. सो विल गेट नॉट डिफाइंड, √2, 1,
1/√3 एंड 0। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे फॉर्म करते हैं।